सरकार से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेगी या मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेगी तो हम बताएंगे। वैसे जैमर लगाने का, किस कंपनी से लगाने का, ये सारा निर्णय आयोग लेती है। हमने कहा ना कि आयोग के वर्किंग में, डे टू डे वर्किंग में राज्य सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। अब देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी जांच करती है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, तो उस जांच से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एज पर प्रोसीजर अपना काम करेगी। यही एक उद्देश्य है एसआईटी गठित करने का कि कोई भी फिक्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं है। जो रेलेवेंट इस परीक्षा से संबंधित जो तथ्य, जो जांच से बिंदु आएंगे, इसका खुला स्कोप है। पूरे राज्य का जुरिस्डिक्शन है। जो भी तथ्य होंगे ये एसआईटी फ्री रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी उन सब तथ्यों को प्रोब करने के। सर, जो खालिद कल पकड़ा गया उस पर कोई अपडेट सर कुछ बताया हो उसने, क्योंकि क्या कुछ रहा है? देखिए, जो एसआईटी की जो हेड हैं इस समय जया बलूनी, एसपी रूरल देहरादून, वो इस संबंध में आप लोग को ब्रीफ करेंगे। मेरे ख्याल से 6 बजे का टाइम उन्होंने अपनी ब्रीफिंग के लिए रखा है। तो इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स और आज तक की प्रोग्रेस। जी हाँ, आप कितना केपेबल मानते हैं एएसपी रैंक के ऑफिसर इस इन्वेस्टिगेशन को करने में, मतलब सफलतापूर्वक कर पाएंगे? फुली केपेबल मानते हैं। शी इज अ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर। और अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है पुलिस का, वो बहुत थॉरो प्रोब हुआ है। बल्कि जो इमीडिएट 48 घंटे में जितने बिंदु वर्कआउट हुए हैं, एंड उनके साथ हम एसटीएफ, साइबर सेल, जैसा कि निर्णय लिया गया है राज्य सरकार द्वारा, एक एसआईटी की पूरी टीम उनके असिस्टेंस की होगी और सुपरविजन रहेगा एक रिटायर्ड ऑनरेबल जज का। तो ये पूरी तरह कॉम्पिटेंट है टीम और इसका फ्री हैंड है, फ्री जुरिस्डिक्शन। जो हमारे युवा अभ्यर्थी हैं, जो छात्र छात्राएं, जिनके मन में इस एपिसोड की वजह से कुछ संशय होगा, कुछ डाउट्स होंगे, तो ये इस पारदर्शिता के लिए कि ये पूरी एग्जाम प्रोसेस में किसी तरह का उन्हें डाउट ना रहे, इसीलिए ये स्टेप्स लिए गए हैं। जो एसआईटी होगी उसका पूरा ये जो 1 महीने का टाइम है, ये अभी आपने जब प्रेस ब्रीफिंग करेंगे तो ये शेयर करेंगे अपना ईमेल, अपना मोबाइल एक नंबर, जिसपे कोई भी पूरे राज्य में कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी इस एसआईटी के साथ शेयर करना चाहता है तो वो बिल्कुल स्वतंत्र होंगे और ये इनवाइट करेंगे और उस चीज को भी सम्मिलित करेंगे। आपने जो बताया, ये जो बाकी चीजें हैं कि जिस तरह की बात आ रही है, ये भी सब एसआईटी के स्कोप में होगा। जो भी जानकारी की कब क्या हुआ, कोई भी जो जानकारी देना चाहता है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन में हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो अपने प्रोसीजर के अनुसार अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या तथ्य वो पब्लिक में लाती है, क्या तथ्य नहीं लाती है, क्योंकि कई तथ्य होते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान महत्वपूर्ण होते हैं जिसको नहीं भी बताया जा सकता है, बताया भी जा सकता है। तो ये हम पूरी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पूरे जिम्मेवारी से काम करती है, तो इसलिए उस पर हम कोई कमेंट या कोई इंटरफेरेंस हम उसमें नहीं करते। नहीं, जब एसआईटी बन जाएगी तो वही एसआईटी, क्योंकि उसका जो कार्यक्षेत्र है वो पूरा प्रदेश बनाया गया है, तो वो एसआईटी ही पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाया जाएगा। संबंधित परीक्षा केंद्र जो हरिद्वार में है, उसमें जिस किसी भी व्यक्ति की परीक्षा निरीक्षक हो, सुपरवाइजर हो, जो भी है, जिसकी लापरवाही से यह घटना हुई है, उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार के लिए देखिए, छात्रों का, अभ्यर्थियों का हित सबसे ऊपर है और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आम जनमानस का, छात्रों का, ये पूरी प्रणाली, जो परीक्षा प्रणाली होती है हमारी विभिन्न आयोगों की, उस पर विश्वसनीयता बनी रहे और उसकी शुचिता भी बनी रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट है सरकार के लिए कि हम लोग भी अभिभावक हैं, हमारे छात्रों का, हमारे अभ्यर्थियों का विश्वसनीयता वो उस पर बनी रहे हमारे सिस्टम पे। तो अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, अगर, क्योंकि तरह तरह की बातें रहती हैं, तो इसलिए एक व्यापक एसआईटी बनाई जाएगी। उसमें सभी, मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी हो सकती है, एसटीएफ भी हो सकती है, जो भी उसमें रिक्वायर्ड मैन पावर होगा वो मैन पावर उस एसआईटी को दिया जाएगा
और उसको एडिशनल एसपी हेड करेंगे। तो मैंने इसलिए कहा ना, किसी के पास और भी अगर कोई तथ्य या कोई सूचना या कोई जानकारी होती है तो वो उस एसआईटी को उपलब्ध करा सकता है। टाइम बाउंड है, विद इन ए मंथ। ये कल तक हम इसके आदेश जारी कर देंगे।